ఎక్కశ్చిత్ మాది ఏమీ లెక్కలేదు. కానీ మీరందరూ కూడా మహాపుణ్యాత్తులు. మీరందరి యొక్క పుణ్యంతో మేము కూడా దర్శించుకున్నాం గాన ఆ పరమేశ్వర కృపాకటాక్షానికి అందరూ సమంగా పొందాలని నా అపేక్ష. ఓం శ్రీ నమః. आपसे आप सभी विद्वानों से, आप सभी भक्तगणों से सविनम्रिय प्रार्थना है कि यहाँ पर हमने क्यों आया और यहाँ पर लोग क्यों आते हैं, कारण क्या है, इसके बारे में अगर आप लोग विचार करें तो बहुधा आप समुद्धार हो जाते हैं। मगर प्रश्न बहुत जटिल है। ये जटिल के कारण ये है कि क्यों, ये प्रश्न है। ये क्यों का प्रश्न समाधान बहुत कठिन होता है। किमर्थं को वा किंते कारणों, इसका कौन जवाब देगा, बहुत कठिन है। इसीलिए ऐसे स्थान पर सहज स्थिति से मानव अगर आया, अगर वो दर्शन के लिए कांक्षा किया, अगर स्मरण किया, अगर उनकी कथा भाग सुना, अगर देखने की चेष्टा कर कर प्रयास किया, तो भी वो मुक्त साधन को प्राप्त होता है। ऐसी क्षेत्र ये है। आद्य शंकराचार्य जी भारत देश को अपने उम्र भगवती की कृपा से 15 साल थी। मया 85 अधिकम अपनीते तो वयसी, मेरे से भी माँ तुम हजारों साल पहले जन्म लिए, मगर मैं सिर्फ 15 साल का उम्र वाला, मुझे मोक्ष देने की प्रयास करो। तब आद्य जी को आज्ञा हुई, उन्होंने भारत का 4 प्रदक्षिणा की, 4 बार। उसके बाद जहाँ जहाँ पर जो जो क्षेत्र है उसका विवरण कर कर सत्ययुग से लेकर व्यापार तक प्रकट रूप से रहे सुक्षेत्र कलयुग में गुप्त हो गए। कलयुग रूपी में भगवान शिवस्वरूपी शंकराचार्य आकर उनको फिर से जो है ना करके उद्भव कर कर हमें सब उद्धार करने की चेष्टा की, प्रयास उठाई। उन्होंने इतना प्रयास उठाया कि उसकी कोई सीमा नहीं है। अनेक नदियाँ, नाले, समंदर, ये सब पार करते हुए अपने योगा अभ्यास रत से हर स्थल को पहुंचकर वहाँ के 12 ज्योतिर्लिंग, 18 शक्तिपीठ, 12 महाविष्णु स्थान और गायत्री स्थान 3, वेद स्थान 2, ब्रह्म स्थान 1, इतने सारे चीज़ें बता दिया उन्होंने। सिर्फ अपने आयुर्दाय में उनकी मौंजी यानी उनका उपनयन संस्कार हुए तक 7 साल गुजर गए, रहे 8 साल। उसमें संन्यास लेने का उन्होंने पण लिया था, माँ से आज्ञा ली थी और काशी चले गए। वहाँ पर विष्णु चित्त धर्म, वो सन्यासी कौन थे, भगवान विष्णु था और परमेश्वर विराट स्वरूपी परमेश्वर था, पता नहीं है। उन्होंने बच्चे को सब लोग त्याग करे। छोटा बच्चा क्या सन्यासी को काबिल हो सकता है, कभी नहीं दे सकते हम। इस प्रकार उनको धिक्कार की। तो तब वो स्वामी जी ने उन्हें बुलाकर बोले, बेटा मैं तुम्हें नमस्कार करना चाहता हूँ। वयोवृद्ध, उनके सबसे बढ़िया चातुर्मास हो चुके हैं, उन्होंने इन्हें नमस्कार करता बोल रहा है तो सभी ऋषिगण, सभी मानव, सभी सन्यासियाँ वहाँ पर एकत्रित हो गए। काशी में, वाराणसी कहते हैं, काशी कहते हैं। यह कहाँ पर, मणिकर्णिका घाट पर हुआ। और तब उन्होंने यही कहा, तुम समझते हो ये बच्चा, हाँ सही है, क्यों? तब उन्होंने एक उदाहरण दिया, न ते न वृद्धो भवति ये नश्च पलितं शिरः यो वै युवप्याधीयानः स्तन्देवत्रास्तविदं विदुः। ये बाल सफ़ेद होने से वो बड़ा और बूढ़ा नहीं बन सकता। बाल सफ़ेद होने से वो बूढ़ा बड़ा नहीं बन सकता। फिर न तेन वृद्धो भवति ये नश्च पलितं शिरः यो वै युवप्याधीयानः। जो अधीयान है, अधीत है, वेदज्ञ है, ज्ञानज्ञ है, संशज्ञ है, अनुष्ठानज्ञ है, साक्षात अंशीभूत है, वो सबसे बड़ा है। वहाँ पर वयोमान का विचार नहीं हो सकता। उन्होंने स्पष्ट से कहा, यो वै वप्याधीयानः, क्या कहा,
स्तंदेवत्रास्तविदम विदो, वही भगवान है। ये समझो आप कर कर। बाबू मैं चातुर्मास 55 कर चुका हूँ, मैं नमस्कार करना मैं चाहता हूँ, मेरी बात सुनते क्या? आदित्य जी ने कहा स्वामी तुम्हारी शरण आया हूँ। देखो ना, इनके गुरु उन्हों, मगर उनके गुरु इन्हों बने। कहे क्या? देव बोले। तब इतना आनंद हुआ विष्णु धर्म को, उन्होंने तत्क्षण संन्यासत्व उनको दे दी और देने के साथ ही दंडवत प्रणाम किया। शंकरो लोक शंकरा, ये शंकर नहीं लोक शंकर है, इसको नमस्कार करो। स्वयं उन्होंने वृद्धाप्य इतने चातुर्मास होने के बावजूद उन्होंने साष्टांग नमस्कार किया। समझा? तब उन्होंने क्या कहा? न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्वमानशु परजना कन्निहितं गुहायां प्राण एतद्यदयो विशन्ति वेदात्महव्या न सुदर्शितार्था सन्न्यास योगा शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके पराः अन्तकाले परात्परा परमुच्यन्ते सर्वे भोक्ष्यन्ति पापं परमेश्वभूतं यः पुण्डरीकं परमद्सत्कृतं यो वै तत्पादिगत्वं विशोकतस्मान्निसन्तं यो वेदादौ स्वरप्रोक्तो वेदान्ते यः प्रतिष्ठिता यस्य प्रतिदिनस्य यः परस्व महेश्वरः। इस सूक्त कहकर उन्होंने साष्टांग नमस्कार किया। तो आपसे निवेदन है, इतना पवित्र क्षेत्र ये बदरी, यहाँ पर अनेक नदियाँ बहते हैं और अलकनंदा सबसे बढ़िया बहती है। और ऐसे क्षेत्र में आप लोग सभी यहाँ के जन्म ले लिए यहाँ भूमि पर, वो बहुत पुण्यवान हैं आप, अतीव पुण्यवान। इस हिमाचल के प्रदेश के अंतर जो भी जन्म लिया वो अतीव पुण्यशील बन सकता है। आप लोगों के पुण्य प्रभाव से हमने आप लोगों के दर्शन के साथ आप लोगों की आज्ञा से भगवान बद्रीनाथ की दर्शन की। उस बद्रीनाथ ने कृपा कर कर सभी को आयुरारोग्य ऐश्वर्य यश कीर्ति जाया वृद्धि और विद्या विज्ञान दो, यही हमारा प्रार्थना है। वेद का वचन है, कोई एक पुण्य काम किसी के लिए अपना है मैं किया हूँ जो कहता है उसे कभी पुण्य नहीं मिलता। समझे आप? वो पुण्य सभी का है। पिपीलिकादि ब्रह्म पर्यंतम, आँख को जो नहीं दिखता उससे लेकर महान पर्वत श्रेणी तक सभी को समवर्त से जो है ना विभजन होता है।